আমার মিটিং টিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। खेला होबे यानी खेल होगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। अब राजनीति में खेल होता है। जिसकी गोटी लाल होती है उसके लिए एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, और जिसकी गोटी मात खा जाती है उसके हिस्से में नील बटे सन्नाटा आता है। खेला होबे का नारा ममता बनर्जी ने दिया है। इस खेल में उन्होंने एक और एक बराबर 11 की लड़ाई में दो हिसाब लगाया है। पहला अपनी चोट का और दूसरा दुर्गा माता के मंत्र का। ये दोनों मिलकर ममता बनर्जी के लिए विजय मंत्र बन सकते हैं, या फिर घायल गणित बंगाल की स्ट्रीट फाइटर को स्ट्रीट पर ला सकता है। আমি সবাইকে, বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। बहुत दुख की बात है, पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। ये लोगों से सिर्फ दया और माया खींचने के लिए ये सरासर एक पखंडी की तरह ये काम कर रही है। ममता बनर्जी के पैर में फ्रैक्चर है। यहीं हमारी उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी। नंदीग्राम में उन्हें चोट लगी। ये सब आखिर कैसे और क्यों हुआ? ये हमला है या फिर हादसा है? इस पर बात विवाद और बहस जारी है और रहेगा भी। राजनीति में ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन बंगाल की राजनीति में इस बार वो भी हो रहा है जो शायद कभी नहीं हुआ था। ममता मंदिर मंदिर घूम रही हैं। पंकज का पंच में इस बार बात ममता बनर्जी के डबल अवतार, हिंदू ब्राह्मण बनकर चंडी पाठ करती ममता की, और व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार को तैयार ममता की। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा सदा नमस्तुते। जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। अस्पताल से निकलने के बाद ममता बनर्जी अब व्हील चेयर से ही चुनाव प्रचार करेंगी। प्रचार की नई रणनीति तैयार है। वैसे तो उनकी स्टाइल पदयात्रा कर वोट मांगने की रही है। पांव में पट्टी लगाए व्हील चेयर पर बैठी ममता बनर्जी की ये तस्वीर बंगाल के घर घर तक पहुंच गई। स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाते हुए ममता का वीडियो, नीले रंग के चादर में अस्पताल के बेड पर असहाय सी लेटी हुई ममता, हॉस्पिटल से ही पांव में प्लास्टर लगाए हुए ममता का वीडियो। बंगाल में इन दिनों इसी ममता की चर्चा, कहीं दीदी के खिलाफ में तो कहीं उनके समर्थन। पैर की चोट से ममता बनर्जी अपने लिए वोट की जुगाड़ में। उनकी इमेज हमेशा से उनके लिए फायदे का सौदा रहा है। इससे पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन करते हुए या आंदोलनों की अगुवाई करते हुए ममता बनर्जी कई बार घायल हो चुकी हैं। उनके हाथ पैर टूटे, माथा फूटा, पट्टी लगी और प्लास्टर चढ़ा, लेकिन हर बार वह और मजबूत हुई। इसी से उनकी छवि एक जुझारू नेता की बनी। बंगाल ही नहीं, देश भर में उन्हें स्ट्रीट फाइटर कहा जाता है। हमलों से जूझते हुए ममता बनर्जी की जुझारू नेता की छवि बनी। इसी छवि ने उनके कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने और मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में टीएमसी को स्थापित कर 34 सालों से जमी लेफ्ट की सरकार को उखाड़कर सत्ता में पहुंचने का रास्ता बनाया था। बीजेपी को हटाएंगे और जो हमसे टकराते हैं वो चूर चूर हो जाता है। 16 अगस्त 1990 को कोलकाता में सीपीएम के नेता लालू आलम ने लाठी से ममता का सर फोड़ दिया।
सिर पर पट्टी बांधे सड़क पर उतरी ममता की उस छवि ने उन्हें बंगाल के घर घर में लोकप्रिय बना दिया था। उसके ठीक 3 साल बाद 1993 में एक मूक बधिर रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर उन्होंने रॉयटर्स बिल्डिंग के बाहर धरना दिया था। तब पुलिस वालों ने उनके बाल पकड़कर घसीटकर ममता को बाहर निकाला था और गिरफ्तार कर लाल बाजार ले गए। ममता ने तब कसम खाई थी कि सत्ता मिलने पर ही राइटर्स बिल्डिंग में लौटूंगी और ऐसा हुआ भी। 3 साल बाद मतलब 1996 में चुनाव हुए तो कांग्रेस की सीटें बढ़कर 82 हो गई थी। 1991 के बंगाल चुनाव में कांग्रेस के पास बस 43 सीटें थी। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी टीएमसी बना ली। साल 2006 और 2007 में ममता बनर्जी पर कई बार हमले हुए। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ ममता आंदोलन की अगुवाई कर रही थी, सिंगुर में भी और नंदीग्राम में भी, जिसके दम पर ममता 2011 में सीएम बनी थी। टीएमसी ने उस चुनाव में 186 सीटें जीत ली थी। इसीलिए तो ममता अब उन दिनों के संघर्ष को याद करती है। उनका मैसेज बस इतना ही है कि ना मैं बदली हूं ना आप बदलिए, रिश्ता वही तो वोट फिर एक बार। बीजेपी दुविधा में है। पार्टी समझ नहीं पा रही है कि इस घटना पर क्या कहें और क्या ना करें। सहानुभूति की राजनीति में बड़ी ताकत है। सहानुभूति के वोटों की लहर में बड़े बड़े उलटफेर होते रहे हैं। इस लहर पर सवार होकर विरोधियों को धूल चटाने का हुनर ममता खूब जानती है। लेकिन नंदीग्राम के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को लगता है ममता का यह फार्मूला इस बार फेल हो जाएगा। दीदी पे भरोसा किया था, दीदी उस भरोसा को तोड़ दिए। समूचा विकास को निहित स्वार्थ के लिए कटमनी, तोलाबाजी, पीसी कल्चर में धकेल दिया है। ममता बनर्जी का घायल होना बंगाल चुनाव का टर्निंग पॉइंट बन सकता है, इस बात का भी खतरा है। इसीलिए ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ बेहद आक्रामक बीजेपी इस घटना के बाद रणनीति में बदलाव पर विचार कर रही है। ममता का हालचाल जानने बीजेपी के कई नेता कोलकाता के अस्पताल पहुंच गए। शमिक भट्टाचार्य, तथागत राय और लॉकेट चटर्जी। कैसे ये वो सिक्योरिटी को छोड़ के ये जो आक्रमण हुआ है कैसे हुआ है, इसके लिए हम लोग हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। बीजेपी ममता के जल्द स्वस्थ होने की दुआ करती है, लेकिन ये भी नहीं चाहती है कि उन्हें सहानुभूति का वोट मिले। इसीलिए वो ममता के चोट को वोट के लिए नाटक बता रही है। यही नहीं, बीजेपी ने तो चुनाव आयोग से ममता बनर्जी के नंदीग्राम में चोटिल होने का वीडियो जारी करने की मांग की है। आयोग का वीडियोग्राफर हमेशा उम्मीदवार के साथ हो रहता है। हमने कहा है कि इस मामले के सच आने के लिए आवश्यक है कि जो इस पूरे मामले की जो फर्स्ट वीडियोग्राफी हुई है, जो रॉ वीडियोग्राफी पूरे मामले की है, उस पूरी वीडियोग्राफी को जनता के सामने सार्वजनिक किया जाए। बीजेपी के इस धर्म संकट पर ममता के लोगों ने उनके घायल होने का कनेक्शन पीएम नरेंद्र मोदी से जोड़ दिया। बंगाल में चुनावी मुकाबला दादा बनाम दीदी की है। दादा मतलब नरेंद्र मोदी, जबकि ममता बनर्जी को लोग दीदी कहते हैं। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। प्रधानमंत्री खुद ब्रिगेड में बोला कि नंदीग्राम जाने में दीदी का स्कूटी पलट जाए। तो ये 3 घटना को लिंक करिए और अब देखिए, जब ममता दी पर हमला हुआ तब कोई पुलिस का एसपी उधर नहीं था। स्थिति में वो घबराई हुई है, नया नया तरीका ढूंढ करके लोगों का सिंपैथी क्रिएट करने की प्रयास करी है। जहाँ तक मालूम हुआ डोर खोल करके खड़े होकर रोड शो में जैसे हाथ दिखाते ऐसे ही कर रही थी। बगल में कोई खंबा में टकरा करके डोर उनकी पैर में चोट आई डोर से। ममता को लगी चोट ने बंगाल के चुनाव अभियान की तस्वीर बदल दी है। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे शुवेंदु अधिकारी 2 दिनों तक नंदीग्राम में डटे रहे, पर ममता के चोट के सवाल को बस टालते रहे। 2007 में जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी बंगाल में, तब जब ममता के साथ उन्होंने संघर्ष शुरू किया था, कहा जाता है कि उस संघर्ष के शिल्पकार है शुवेंदु बाबू।
चल रहे हैं इस तरीके से पखावज बजाते हुए, भक्ति में लीन, और कहीं न कहीं उनके सामने चुनौतियां जो हैं वो बहुत बड़ी हैं। वैसे ममता बनर्जी के साथ असल में हुआ क्या था, ये तो चुनाव आयोग की जांच के बाद पता चलेगा। वैसे चोट का सच आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, और बीजेपी और टीएमसी अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करते रहेंगे। तो नंदीग्राम हमारा याद में आया, ताई एज ए कॉमनर आई एम कॉन्टेस्टिंग दिस टाइम फ्रॉम नंदीग्राम। मैं ब्राह्मणबाड़ी का संतान हूँ। माय ओन सॉइल। बंगाल की बेटी बनाम बाहरी, बांग्ला निजे में के चाहिए, यानी बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। बंगाल की बेटी के नाम पर ममता बनर्जी के चुनावी कैंपेन की काट में शुभेंदु अधिकारी अब भूमि पुत्र बन गए। मामला एक एक वोट का है, सवाल सत्ता का है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। गलत, हिंदू का अपमान कर रहा है, गलत चंडी पाठ किया। कैसे गलत चंडी पाठ का? मैं ब्राह्मणबाड़ी का संतान हूँ। ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी की बढ़ती ताकत को जान चुकी है। जमीन पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो चुका है। इसकी एक झांकी लोकसभा चुनाव में वे देख चुकी है। बीजेपी ने तब 42 में से 18 सीटें जीत ली थी। टीएमसी कैंप में भगदड़ मची है। क्या पता दीदी का ही खेला हो जाए। खेला होवे। ममता बनर्जी ने अब बीजेपी का खेला खराब करने की ठानी है, वो भी उसके ही मैदान पर, उसी के तरीके से। ममता के साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके, वही पीके जो अरविंद केजरीवाल के साथ भी थे, और केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते दिल्ली का चुनाव जीत गए। इसीलिए ममता ने अब अपना गेम बदल लिया है। अब वे 30 की नहीं 70 के वोट के लिए लड़ रही है। 30 आखिर जाएगा तो कहां? যারা হিন্দু মুসলমান করছেন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। যারা 30-70 করছে বলবেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে আমার সাথে কম্পিটিশন করতে। হিন্দু ধর্ম আমায় শেখাচ্ছেন, বলুন ধর্ম নিয়ে খেলবেন, খেলা হবে। बंगाल में मुस्लिम वोटर करीब 30% हैं और हिंदू वोटर 70। बीजेपी के खिलाफ सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड विपक्ष के लिए काम कर जाता है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इसे ब्रह्मास्त्र बनाया। जनेऊधारी राहुल गांधी ने मोदी शाह की जोड़ी को उनके ही घर गुजरात में कड़ी टक्कर दी। भक्त ममता की बस यही पुकार, हे भगवान इस चुनाव में कर दो बेड़ा पार। ममता बनर्जी खुलकर हिंदू कार्ड खेल रही है। नामांकन के दिन उनके लिए पुरी में भगवान जगन्नाथ की पूजा की गई। क्या पता इसी बहाने बंगाल के जगन्नाथ भक्तों का ही वोट मिल जाए। एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाजपेयी सरकार में मंत्री रही ममता की हिंदू वोटरों को मनाने की कोशिशें जारी हैं। नंदीग्राम को उन्होंने अपनी हिंदू कार्ड वाली राजनीति का प्रयोगशाला बना लिया है। यहाँ के वोटों का गणित बंगाल की तरह, 1/3 मुस्लिम और 2/3 हिंदू। नंदीग्राम से ही बंगाल की सत्ता का रास्ता खुलता है। नंदीग्राम में जो जीता वही बंगाल का सिकंदर कहलाएगा। ममता बनर्जी अपनी चोट को ही अपनी दर्द की दवा बनाना चाहती हैं। उनका इरादा इसी दर्द से बीजेपी के सरदर्द बढ़ाने का भी। अल्पसंख्यकों का बहुमत और हिंदुओं के अल्पमत का वोट मिल जाए तो फिर ममता का काम बन जाए, यही उनका फंडा है। लेकिन बंगाल का अपना अलग ही इतिहास रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री की हार के साथ साथ ही सत्ता परिवर्तन भी होता रहा है। पंकज का पंच में नंदीग्राम से आज के लिए बस इतना ही। फिर इसी समय अगले हफ्ते आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार।